शून्यकों की प्रकृति क्या होता है? जब हम द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो एगो शून्यक होता है अल्फा, एगो होता है बीटा, है ना। तो शून्यकों की प्रकृति बिना शून्यक निकाले हम बता सकते हैं कि शून्यक कैसा निकलेगा, उसी को कहते हैं शून्यक की प्रकृति। मैंने हम शून्यक निकाले नहीं और बिना निकाले ये बता दे कि इसका शून्यक समान होगा कि असमान होगा कि वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहला फॉर्मूला नंबर क्या है? 1 कहा कि अगर d बराबर होगा 0 के, यानी क्या, यदि d हम निकाले, d माने क्या हुए? विवेचक। d निकाले और वो 0 के बराबर आ गया तो मूल जो होगा उसका मूल वो क्या होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक यानी कि वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक एवं समान होगा। समान होगा माने एक के जैसा होगा। अल्फा जितना निकलेगा उतना ही बीटा निकलेगा, जितना अल्फा निकलेगा उतना ही बीटा निकलेगा। क्लियर? कब? जब d बराबर 0 आएगा तब। दूसरा केस है कि जब d बड़ा होगा 0 से, d तीर मारेगा 0 को, यानी d बड़ा है 0 से। और तीसरा नंबर केस है कब? जब d छोटा है 0 से, यानी कि d को तीर मारा है 0, यानी कि माइनस में होगा, तो क्या होगा? यानी कि क्या होगा? 3 को पार्ट है। अगर d निकाले यानी विवेचक निकाले, अगर 0 आ गया तो क्या होगा? ठीक है। फिर दूसरा नंबर केस क्या है कि यदि d निकाले वो प्लस में आ गया, यानी कि d निकाले और प्लस में आ गया यानी धनात्मक संख्या आ गया तो क्या होगा? और तीसरा नंबर अगर हम d निकाले और 0 से छोटा आ गया यानी कि माइनस में आ गया तो क्या होगा? ठीक है ना। यही 3 को केस पढ़ना है आपको। तो पहला नंबर समझ गए, यदि d बराबर 0 तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। अगर d बड़ा होगा 0 से तो क्या होगा? मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक तो होगा परंतु समान नहीं होगा। मूल वास्तविक और क्या होगा? एवं असमान होगा। क्या होगा? एवं असमान होगा, असमान होगा। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं समान होगा। चलिए ठीक है। अगला क्या है? अगर d छोटा हो गया 0 से तो मूल क्या होगा? मूल अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा। इसको ऐसे रट्टा मार जाइए ना जैसे आपका नाम याद है, वैसे याद होना चाहिए। ठीक है, और अभी कभी याद हो जाइए। बोलिए मेरे साथ, बोलिए। जब d बराबर 0 मूल वास्तविक एवं समान। जब d बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक एवं असमान। अगर d छोटा होगा 0 से तो मूल अवास्तविक होगा। सबको याद हो गया होगा? बताने के लिए तैयार हैं? चलिए गुड। 3 को केस, d बराबर 0, d बड़ा है 0, d छोटा है 0। ओके, चलिए सब में बताने के लिए रेडी? चलिए रेडी। मूल वास्तविक एवं समान होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक होगा परंतु असमान होगा। ऐसे में मूल अवास्तविक होगा। क्या होगा बुआ? अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा। कोई दिक्कत? याद हो गया? नहीं याद हुआ? ये वाई सब लटके हुए हैं, समझ रहे? क्या लिखे हैं? d बराबर 0 मूल वास्तविक एवं d बड़ा 0, बड़ा माना d तीर मार रहा है तो बड़ा संख्या होगा नहीं। d बड़ा 0 तो वास्तविक एवं असमान, d छोटा 0 अवास्तविक। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब कैसा एग्जाम्पल बताइए ना तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे होता है। एग्जाम्पल बताइए, कुछ एग्जाम्पल तो होना चाहिए ना जी? नहीं तो देखते हैं एग्जाम्पल, सबका एग्जाम्पल भी देखते हैं कि कैसे कैसे होगा। इसका d निकालते हैं। सबको d निकालने आता है? चलिए आता है तो क्या निकालिएगा, हम निकाल देते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b² b कितना? 4 का स्क्वायर अब माइनस 4 गुने a कितना है भैया? 1। c कितना है? 4। गुड, सब रख दिए। 4 का स्क्वायर 16 अब माइनस 4 चौका 16। d बराबर 0, d बराबर 0। चूंकि d बराबर 0 तो बताओ ना मूल कैसा होगा? निकाल के देखोगे?
नहीं, डी निकाल लिया ना, हो गया, आप निकाल लीजिएगा, निकलेगा, जो भी मूल निकलेगा बराबर निकलेगा, गारंटी 110% गारंटी है इसका। तो क्या लिखेंगे, अगर चूंकि d बराबर 0 है इसीलिए मूल जो होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक भी होगा और समान भी होगा, वास्तविक एवं समान होगा, समान होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, आया कि नहीं आया समझ, बताइए। अब ऐसा देखते हैं, कोई और डी निकाल के देखते हैं उसमें क्या आने वाला है, देखते हैं। अब आप देख के बता दीजिएगा कि मूल, आप इसका मूल निकाल के देखिएगा, आप घर जाकर मूल निकालिएगा इसका, देखिएगा मूल वास्तविक का समान, इसका मूल आएगा 2 और 2, क्या आएगा 2 और 2, या तो -2 आएगा, 2 आएगा, ऐसे भी हो सकता है, क्या आएगा -2 आएगा, क्या आएगा -2 और -2 आएगा इसका मूल निकालिएगा तो क्या आएगा -2 चलिए अब चलते हैं और निकाल के देखते हैं क्या क्या आता है, देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, ठीक है, ये बहुपद है, क्या है ये बहुपद है, इसका कर आप मूल बताओ कैसा होगा। तो कहिए 2 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए हमको, कम डी निकालने दीजिए हमको। क्या मूल बताना है, क्या निकालना पड़ेगा, डी बताना पड़ेगा हमको, डी निकाल लिया मूल निकल जाएगा, मूल निकलेगा नहीं, सॉरी मूल की प्रकृति निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा प्रकृति, चाहे डी निकाल लेते, चूंकि डी बराबर, बोलिए क्या होता है बुआ, आप ही सब बताइएगा, बी कितना रखे बुआ, बी कितना है, अब घेरने का मन नहीं कर रहा, सबको पता हो गया बी कितना है, 20 का स्क्वायर -4, 4 का फॉर्मूला में का 4, ए कितना है 4, अच्छा वो 4 है, वो 4 नहीं है, अच्छा 80 कितना है -1 है, चलिए ठीक है करते हैं गुना, 20 में से यहाँ 400 प्लस 4 चौका 16, 16 का 16 माइनस गुने माइनस प्लस 16, 400 क्या लग रहा है, 0 से बड़ा कि छोटा है, जो डी निकाले हैं 0 से बड़ा कि छोटा है, तो अब लिखेंगे चूंकि क्या डी बड़ा है किससे, 0 से, इसीलिए मूल क्या होगा, मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक एवं असमान होगा, बराबर नहीं निकलेगा, असमान निकाल के आप देख लीजिएगा, असमान होगा तो क्या दिक्कत नहीं, दिक्कत हो रहा है। चलिए अब एक और सवाल देते हैं, सवाल भी बना लेते हैं, बस मिनटों में बन जाएगा सवाल, कोई नहीं करेगा बवाल। देखो ये रहा आपका सवाल, चले इसका कहेगा कि मूल की प्रकृति क्या होगा, भैया बता दीजिए, परीक्षा में पूछेगा 1 नंबर सीधे, इसका मूल की प्रकृति बताएं, तो कक्षा मतलब सीधे करा डी निकल के दिखाए, है ना, क्या करेंगे डी निकल के दिखाएं, डी बराबर b² -4ac, b -1 का स्क्वायर -4, a कितना है, अच्छा 4 है, चलिए 80, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 चौका 16, 1 में से 16 -15 आ गया, 0 से बड़ा के छोटा है 15 -15, डी चूंकि डी इतना है तो लिखेंगे चूंकि डी को तीर मार रहा है कौन, 0, डी छोटा है 0 से, इसीलिए मूल अवास्तविक होगा, समान होगा, होबे नहीं करेगा, मतलब ना निकलेगा मूल, क्या मूल निकाल के देखिए निकल भी नहीं करेगा इसका।